तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और भर्ती की तैयारी कराने के लिए। जी हां दोस्तों, जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने आपके लिए आज से मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। दोस्तों आपके पास गिने चुने 30-32 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों इन 30-32 दिन में दोस्तों आपको अपनी तैयारी बहुत ही जमकर करनी है दोस्तों। ठीक है, आज हमारा क्लास का मॉडल पेपर पहला दोस्तों अग्निवीर भर्ती परीक्षा का दोस्तों। ठीक है, जैसा कि सभी को पता है कि 22 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम आयोजित होगा दोस्तों। आपके पास है दोस्तों सुनहरा मौका, झंडे गाड़ दो दोस्तों। ठीक है, आज पहला मॉडल पेपर है, सभी व्यक्ति को मॉडल पेपर देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में इन्हीं मॉडल पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इसलिए एक भी मॉडल पेपर का पार्ट आप मिस न करें। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ दोस्तों, मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कमेंट करिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। अग्निवीर परीक्षा में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को बहुत पूछे जाते हैं, तो आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो कमेंट करिए, अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। गिने चुने 30-32 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट करिए क्या राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 8 की वजह अब 9 PM पर आएगी डेली। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे टिक कर रहे हैं 1920 में। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, कमेंट करके बताएं। चंपारण आंदोलन था। कौन सा दोस्तों, चंपारण आंदोलन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ही शानदार, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं भाई क्या राइट ऑप्शन रहेगा। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, सभी बच्चे बताएं। नासिक स्थित है किस नदी के तट पर, यह गोदावरी की नदी के तट पर है दोस्तों। प्रायद्वीप भारत की नदी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लास तक अंत तक जरूर वॉच करना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, आज ये पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, जितना हो सके इसको लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। इस क्लास का टाइम 8 PM रहेगा, और जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी करें उनके लिए क्लास 9 PM पर आया करिए डेली। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। कमेंट करिए, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का जवाब। तो सभी बच्चे एक ही उत्तर टिक करें, उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब टिक करें भाई। उत्तरकाशी उत्तराखंड, जहां से गंगा नदी निकलती है दोस्तों, है ना, जिसको गौमुख कहते हैं ना। तो बी ऑप्शन को बिल्कुल सभी बच्चे टिक करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, सभी बच्चे जवाब देंगे, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। दिनार, रियाल, लीरा या इनमें से कोई नहीं। हर एक स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे हर एक क्वेश्चन का। बताएं जल्दी से क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का, सभी बच्चे बताएं। ये रियाल किस देश की मुद्रा भाई, रियाल कुवैत देश की है। मैं बता देता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट है कुछ मुद्राएं जो आपके एग्जाम के लिए। ये रियाल आपके कुवैत देश की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, नहीं रियाल कुवैत की नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया। रियाल दोस्तों आपके सऊदी अरब की है, इसको रफ करिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दिया मैंने। ठीक है, ये आपके सऊदी अरब की है दोस्तों, ये आपके सऊदी अरब की है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है, दिनार आपके कुवैत की है, दिनार है कुवैत की। ठीक है, वो मैंने थोड़ा रॉन्ग किया, मिस्टेक समझ आता हूं। ठीक है, और जो लीरा है वो आपके तुर्की देश की है, तुर्की। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मुद्राएं हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। सुनहरा मौका है दोस्तों आपके पास सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आज आपको इस मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, यदि AB रेशियो 5:7 है, BC 6:7 है, तो ABC का क्या मान होगा। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने भाई, जवाब दीजिए। क्लास आपको दोस्तों इसी टाइम पर डेली देखने को मिलेगी 8 PM, ध्यान रखिएगा टाइम। ठीक है, इसके बाद जो 9 PM जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करें उनके लिए क्लासेस डेली आएंगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर लिखिए A, यहां पर लिखिए B और यहां पर लिखिए C। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनका। देखो AB का रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, ध्यान से देख के करेंगे। AB का दे रखा है 5:7, कितना दे रखा है 5:7। ठीक है, और BC का कितना दे रखा है 6:7, 6:7। ठीक है, अब हमें
इनकी एबीसी का रेशियो निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा, इधर 7 है तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। यहां 6 है तो यहां पर भी 6 लिखेंगे। अब आप लोग इनका गुणा करिए। देखिए 6 पंचे 30 बिल्कुल सही है, 7 छंग 42 बिल्कुल सही है, और 7 7 49 बिल्कुल सही है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 30 42 49, 30 42 49 डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया हुआ है, आप लोग यहां पर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और आप सभी को पता है जीके जीएस भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है, तो आपको जीके जीएस के लिए भी क्लासेस देखनी पड़ेगी इसी चैनल से, ठीक है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, वी.एस. नायपॉल, आर.के. नारायण, चार्ल्स डिकेंस, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करें लाइक दोस्तों, सभी बच्चों में शेयर करें क्लास को, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को भी करें सब्सक्राइब दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दें। तो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आर.के. नारायण दोस्तों। किसने ऑप्शन बी को लॉक किया है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, आर.के. नारायण है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मलेरिया किसके कारण होता है। दोस्तों देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि मैंने आपको कहा है इसी मॉडल पेपर के अंदर आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से। अगर आप लोग ऐसा कंटिन्यू वीडियो देख लेते हैं, हर एक मॉडल पेपर को देख लेते हैं, तो मैं 100% श्योर कह रहा हूं दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बताइए, पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने वायरस, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा जीवाणु। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने इसका आंसर टिक किया प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन सी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो कौन सा रासायनिक पौधों से प्राप्त होता है। मतलब इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सा है जो रसायन पौधों से प्राप्त होता है, स्पीरियन, इंसुलिन, कुनेन, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा, कमेंट करें जल्दी से। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी को पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू मुझसे जुड़िए, डेली 8 PM पर हर एक मॉडल पेपर को देखना है, आपको एक भी मॉडल पेपर का पार्ट मिस नहीं करना है। देखिए दोस्तों 30 दिन बचे हुए हमें, हमारे पास 30 दिन 30 मॉडल पेपर है ना, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन छपेंगे, 100% गारंटी है सिलेक्शन की। तो बिल्कुल क्या ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। तो वो कौन सा रासायनिक पौधा से प्राप्त होता है, वो है कुनेन दोस्तों। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। और जो लोग बच्चे पीडीएफ की सोच रहे हैं उनको पीडीएफ जरूर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। बस आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दें। रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, औसत का क्वेश्चन आ गया भाई। मैथ के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। 5, 10, 20, 25, 30 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये सभी के सभी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कमेंट करिए, इसका औसत निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक सभी बच्चे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए हमें पहले संख्याएं लिखनी है, इन सभी का औसत निकालना है ना। तो पहले काउंट करिए कितनी संख्या है, पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। चलिए 5 संख्या यानी 5 ये नंबर, ठीक है। अब ये इन सभी संख्या को सम करना है, योग करना है। तो देखिए 5 + 10 + 20 + 25 + 30, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का योग करिए। देखिए कैसे करना है। तो देखिए यहां पर देखिए 30 और 20 को जोड़िए, कितना होगा, 50 हो रहा है। 50 में 10 जोड़ेंगे आप, कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। 60 में देखो 60 तो हम साइड में कर देंगे, ठीक है, 60 साइड में रखा हुआ है। अब 25 में 5 जोड़िए, 30 हो रहा है, और 60 में 30 जोड़ दीजिए, 90, यानी कि 90/5 आ रहा है। और 90/5 का मतलब 18 पंचे 90 होता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। इनका औसत कितना आ रहा है भाई, 18 आ रहा है, ठीक है। तो 18 एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, आई थिंक सभी बच्चों को आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया। आप लोग यहां पर कमेंट छोड़ दें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं दोस्तों। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। बताइए जल्दी से सभी बच्चे।
बताइए क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन कहलाती है, नेफ्रिटिस कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, लसिका कहलाती है। क्या राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताएं। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर बिल्कुल सही आए हैं। बिल्कुल आपका पूरा सिलेबस इसी चैनल से कवर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो कमेंट करिए भाई इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होगा। अब डेली आपका मॉडल पेपर चलेगा। आज ये पहला मॉडल पेपर है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल सही ऑप्शन करो, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो किडनी की जो मौलिक इकाई होती है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है दोस्तों। तो आपके लिए बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। बड़े बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर। कमेंट करें भाई इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताइए दोस्तों का टाइमिंग रहेगा। दोस्तों जो आपका यूपी पुलिस बच्चे जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उनको वापस बताना चाहूंगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस आएंगी वो अब आपके 9 PM आएंगी 8 PM की वजह। और जो अग्निवीर परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लासेस डेली 8 PM पर आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे? सो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, प्रशांत महासागर। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा गहरा सागर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 12 है। कमेंट करके बताइए निम्न में से कौन सा दिन मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 जुलाई वाला दिन, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें भाई कौन सा दिन मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से बताएं भाई क्या ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए आप लोग रेस्पॉन्स करें हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। आप लोग जब रेस्पॉन्स करते हैं दोस्तों तो मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप लोग हर क्वेश्चन का रेस्पॉन्स किया करें कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन दोस्तों आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग डेली जुड़िए 8 PM पर और डेली अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप दिनों दिन अपनी तैयारी को बढ़ाते जाएंगे ना तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी माइकल रोक नहीं सकता है। बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल सभी बच्चे 10 दिसंबर ही टिक कर रहे हैं, सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई। मानव दिवस के रूप में 10 दिसंबर वाला दिन मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार मैथ्स का क्वेश्चन है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पे पंखा होगा, है ना दोस्तों, यहाँ पर पंखा होगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। 150 रुपए, 120 रुपए, 110 रुपए या 100 रुपए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो लोग यूपी पुलिस का मॉडल पेपर सोल्व करते हैं मुझसे, उनको पता है इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। तो भाई कैसे करेंगे, जल्दी से करिए। जिनको आता है पहले से जवाब वो कमेंट करें, जिनको नहीं आता अब वो ध्यान से देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार आप इसको ध्यान से देखिए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे CGL हो, चाहे SSC हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, सब में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। पैटर्न देखिए कैसे करेंगे। यहां पर लिखिए कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखिए सेलिंग प्राइस और यहां पर लिखिए मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब हिंदी में होता है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य, और मार्क प्राइस का अंकित मूल्य। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए। अंकित मूल्य किसने बताया, मतलब मार्क प्राइस कितनी है, 150 रुपए। इस 150 रुपए इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। तो 20% निकाल दीजिए 150 का, यहीं पर निकालिए 20% 150 का। वैसे तो मैं 1/5 लिखता फ्रैक्शन वैल्यू, पर मैं आपको समझाने के लिए पूरा बेसिक कर रहा हूं, ठीक है। काट दिए 0 से 0, 15 दूनी 30, यानी कि आपको 150 में से 30 माइनस करना पड़ेगा। देखो 150, देखो एक, हाँ कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा 100 रहती है। तो आप 150 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास 120 आएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इजी था, 120 रुपए रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा खुद में 100% होती है, ठीक है। उसमें दोस्तों 120 पर अंकित मूल्य पर बेचा है, और उसी बेचने पर दोस्तों उसको क्या 20% का छूट दिया है। तो बताइए अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कमेंट करिए भाई। अगर किसी को डाउट है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा जिसको भी अगर डाउट हो तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। भले डिजिट चेंज करके है लेकिन पैटर्न वही है, वैसे ही फोड़ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो गए, सभी के प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ हो। आपको इस मॉडल पेपर के अंदर सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कमेंट करिए कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे बताएं। चलिए पहले देखो, सीरीज ज्यादा कुछ मतलब रनिंग नहीं करिए तो हम एक बार डिफरेंस ही लेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितने का आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? यहाँ पर भी 21, 22, 23, 24 3 का गैप आ रहा है, 24 में 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 28, 3, 31, तो अगला भी 4 का गैप आना चाहिए। देखिए 3 4 3 4 3 4, तो 31 में 4 जोड़िए 35, जवाब आपके सामने है। 35 जवाब आपके सामने भाई। इजी था क्वेश्चन, सभी ने कर दिया होगा, कुछ ने तो इसको ओरल ही कर दिया होगा, है ना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करें। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को कर देंगे सभी बच्चे लाइक, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, आज पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, आप लोग भी देखिए और अपने सभी मित्रों में इस मॉडल पेपर को शेयर करिए जितना हो सके। उन सभी विद्यार्थियों के पास ये मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब बिल्कुल सभी बच्चे टिक करें, बृहस्पति बिल्कुल सही टिक करें। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भाई? बृहस्पति है दोस्तों, ऑप्शन ए आपके लिए बिल्कुल सटीक ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। रक्त से निम्न में से क्या शुद्ध होता है? मतलब ब्लड से क्या प्योर हो जाता है इसमें से? फेफड़े, यकृत, गुर्दा या उपयुक्त सभी? बताइए, रक्त से निम्न में से क्या शुद्ध हो जाता है? रक्त से क्या शुद्ध रहता है, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सभी शुद्ध रहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। फेफड़े भी, यकृत भी, गुर्दा भी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक भी मॉडल पेपर के पार्ट को मिस नहीं करना है दोस्तों। इस बार सिलेक्शन लेना है, झंडे गाड़ना है एग्जाम में। बताइए इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब बताएंगे मेरे सभी मित्र। बिल्कुल एक ही ऑप्शन टिक करें, मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यह भी आपके अल्फाबेट सीरीज का जवाब है। जब भी अल्फाबेट सीरीज की बात करी जा रही है दोस्तों, तो ए टू जेड आपको अल्फाबेट सीरीज की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि ए कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, पी कितने पे आता है, यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैं एज इट इज लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा इसलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपके इनके लिए पहले प्लेस वैल्यू, देखिए प्लेस वैल्यू से कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन। ए, डी, जी, जे और एम। ठीक है, तो देखिए इनसे ये क्वेश्चन कितना इजी बनता है। देखिए पहला ए 1 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है, एम 13 पर आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए 1 से 4 यानी 3 का गैप आया, प्लस 3 का, 4 से 7 प्लस 3 का, बिल्कुल 3 का गैप ही दिख रहा है, 3 का गैप ही दिख रहा है। आगे सॉल्व मत करिए गुरुजी, 3 का गैप ही दिख रहा है। 16 पर क्या आता है? पी आता है, बिल्कुल सही जवाब। पी किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। बस कुछ देर लगी क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने में? तो इसलिए कहता हूं दोस्तों, ए टू जेड आप सभी की प्लेस वैल्यू अपने दिमाग में बिठा लें दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए दोस्तों। ठीक है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? कमेंट करिए। पानी, कांच, तांबा, कागज? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है? हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में करें दोस्तों जल्दी से। तो बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन टिक करें। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तांबा है दोस्तों, है ना, तांबा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दें जल्दी से, आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास गिने चुने 25-30 दिन बचे हैं। 25-30 दिन में दोस्तों आपको जम के मेहनत करनी है। आपको
डेली मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं मॉडल पेपर में से आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। कमेंट करें सभी बच्चे, क्या राइट ऑप्शन होगा? बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। हर बच्चा कमेंट करेगा। इसका सही जवाब इजी है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है बर्फ का पिघलना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए कि इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जवाब दें। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चे क्या टिक कर रहे हैं? क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करें, एक ही टिक करें, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी संसद का हिस्सा कौन नहीं होती है? तो बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। जो भी बच्चे वो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां पर लड़ी थी दोस्तों? बहुत ही शानदार है, मतलब कौन सी लड़ाई थी दोस्तों उनकी, ना कोची, कलिंग, या मलाया, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहां पर लड़ी थी? कमेंट करें जल्दी से भाई सभी बच्चे। कौन सी थी वो लड़ाई? कलिंग का युद्ध था दोस्तों, आखिरी लड़ाई उन्होंने कलिंग की लड़ी थी दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जो भी अभी तक ऑप्शन ए, सी और डी को टिक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जाएगा ऑप्शन, कलिंग का युद्ध लड़ा था उन्होंने लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आया मैथ्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। पैटर्न यही रहेगा, भले डिजिट कुछ भी हो, हमें पैटर्न पता है तो हम सब क्वेश्चन को फोड़ देंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 40%, वो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कमेंट करें भाई जिसको आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो 60%, 150%, 120% या 50%, क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए? एक बार सभी बच्चे कर दें लाइक क्लास को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य, यानी पहले हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है आपको 40%, 40%, और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको 25% दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है। ये जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय मूल्य के क्या है भाई? बराबर है, तो आप बराबर का सिंबल लगाइए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये बराबर है, यानी कि अब नया क्रय मूल्य आपका 25 है और नया विक्रय मूल्य आपका 40 है, ठीक है। तो चलिए नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य बनाइए। यहां पर लिखिए क्रय मूल्य, यहां पर लिखिए विक्रय मूल्य। तो देखिए नया क्रय मूल्य आपको क्या मिला? 25 मिला, बिल्कुल सही है, और नया विक्रय मूल्य आपको 40 मिला, बिल्कुल सही है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? साफ साफ 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि कोई वस्तु 25 रुपए की थी, उसको 40 रुपए में बेचा है ना। तो 25 और 15 यानी 15 कितने का गैप आ रहा है? 15 का गैप आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है भाई? 25 के ऊपर आ रहा है। तो 100 पे कितने का आएगा? तभी तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो चलिए 25 चौके 100, 15 चौके 60, है ना। 25 चौके 100, 15% 60, यानी ओवरऑल 60% का हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करें कि किसको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। जिसको समझ में आया थंब इमोजी क्रिएट कर दें कि गुरुजी समझ में आ गया। जिसको समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, मैं आपका रेस्पॉन्स कर दूंगा, आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 60%, ए ऑप्शन को टिक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपके लिए बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी और आपको हर एक मॉडल की पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा, सभी पीडीएफ को जरूर देखकर जाइएगा, आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर आएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले भारतीय कौन है दोस्तों? बहुत ही शानदार है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने वाले भारतीय कौन है? नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कमेंट करिए।
क्या राइट ऑप्शन रहेगा भाई? सभी बच्चे कमेंट करें। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले भारतीय कौन थे दोस्तों? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, सभी बच्चे सही टिक कर रहे हैं। वो ऑप्शन है नागेंद्र सिंह दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के नियुक्त किए जाने वाले भारतीय कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। यह आया आपके लिए बहुत ही शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में कैरी को XZIIB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ब्रिंग का क्या लिखे जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने एक ही बार बोला, जब भी अल्फाबेट चाहे रीजनिंग, देखो आप अगर कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे कोई भी मतलब रीजनिंग पढ़ भी रही है ना, तो आपको A to Z उनकी प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर जगह आपको ये टकराएगी आपके सामने और आपको पता नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन मिस होगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि टाइम कंज्यूम करना है तो हमें ये प्लेस वैल्यूज पता होनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि टाइम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, है ना, चाहे एग्जाम हो चाहे डेली लाइफ हो। ठीक है, तो देखिए जस्ट C का अपोजिट दे रखा X, जस्ट A का अपोजिट दे रखा Z, R का अपोजिट I का अपोजिट R, Y का अपोजिट भी, सबका अपोजिट दे रखा है। तो भाई देरी किस बात की, फटाफट से सॉल्व करो इस ब्रिंग वाले क्वेश्चन को। क्या बोलेगा? B R I N और G। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। B का जस्ट अपोजिट Y होता है, R का इंडियन रेलवे यानी I होता है, I का R होता है, N का M होता है, G का T होता है, GT रोड है ना, GT रोड। तो YIRMT, T किस में दिख रहा है भाई? T, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है C ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है भाई, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना वर्ष होता है? बहुत ही शानदार है। 7 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। कमेंट करें भाई, इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष तक का होता है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, आप भी पढ़िए, अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। ये पहला मॉडल पेपर है, सभी बच्चे शेयर करेंगे, एक भी मॉडल पेपर पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। तो बिल्कुल सभी बच्चे C ऑप्शन टिक करें, 6 वर्ष। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना वर्ष होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष होता है? कार्यालय कमेंट में करेंगे, कार्यालय कितने वर्ष होता है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे कितने वर्ष का होता है। चलिए आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब जो मैंने आपसे पूछा है कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 27 में जो आपने पूछा उसका जवाब ये है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्न में से महानदी कहां से निकलती है? देहरादून से, रायपुर से, पटना से या उज्जैन से? कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होगा? महानदी कहां से निकलती है? सभी बच्चे कमेंट करें, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, तो महानदी आपके रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा की पहाड़ियों से। ठीक है, सिहावा की पहाड़ियों से, छत्तीसगढ़ से ना, सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है ये, और रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 77 है, यदि लाभ 11% है तो विक्रय मूल्य क्या है? कमेंट करें, 603, 693, 777 या 700? कमेंट करेगा, इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। क्या जवाब होगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताएं भाई। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक तरफ क्रय मूल्य लिखिए यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के जो डिफरेंस है वो 77 है। अगर उसका प्रॉफिट 11% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, है ना, ये पूछा है क्वेश्चन अगर इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, यहां विक्रय मूल्य, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा 77। अगर मान लो अगर क्रय मूल्य आपके 100 रुपए है, अगर क्रय मूल्य आपके 100 रुपए है, रुको एक मिनट, एक काम करते हैं। यहां पर क्या बोला इन्होंने? लाभ दे रखा है इन्होंने, है ना, लाभ दे रखा है 11% का। तो देखिए लाभ दे रखा है, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य था 100 रुपए, क्रय मूल्य था 100 रुपए, उस पर लाभ हुआ यानी 111% का, 111 रुपए का लाभ हो गया, है ना, लाभ प्रतिशत दे रखा है।
तो अब क्वेश्चन ने बोला इनके बीच का अंतर दे रखा है, इनके बीच का अंतर कितने का दिख रहा है, 11 रुपए का। नहीं भाई 11 नहीं है, यहां पर क्वेश्चन ने 77 दिया है, तो 11 की वैल्यू 77 दी है आपको दोस्तों, 11 की वैल्यू आपको 77 दी है। लगभग अगर आप देखें तो यहां पर 7 गुना दिख रहा है, 11 सतह 77, ठीक है। तो 11 सतह 77 हमें पूछा क्वेश्चन ने विक्रय मूल्य, क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 111 विक्रय मूल्य यहां पर कितना का 11, तो हम 111 में 7 का गुणा करेंगे तो आप सभी के सामने जवाब आएगा 777 रुपए। ये तो भाई कर लिया हमने विक्रय मूल्य की बात। तो जो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये आपके सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यही बात करूं क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य क्या होगा, कमेंट करें सभी बच्चे, भाई जिसको आता है कमेंट कर दे। इजी है जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जिसको नहीं पता वो देखिए, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें यहां 100 से गुणा करना पड़ेगा क्रय मूल्य के लिए हमें, क्योंकि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से करना पड़ेगा ना गुणा। तो 100 सत्ते 700, ठीक है। तो 700 आपके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा विक्रय मूल्य जो आपके 777 है और क्रय मूल्य आपके 700 का है, ठीक है दोस्तों। बढ़िया, देखो यहां पर आपका गैप भी देखिए 77 का गैप ही आ रहा है, देखो आया ना, बिल्कुल सही। अगर जिसको समझ में आ गया वो थंब इमोजी क्रिएट करें, जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करें। आपके ये क्लास डेली आपके 8 PM पर ही मिलेगी दोस्तों। जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके पास सुनहरा मौका है दोस्तों, परीक्षा में झंडे गाड़ दो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास चलेंगी आपकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे रीजनिंग का। एप्रोक्सीमेशन शब्द में प्रयुक्त वर्णों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बताइए। नेचर, पेपर, प्रॉक्सिमेट या टॉक्सिन। कमेंट करके बताएंगे भाई क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई, इजी क्वेश्चन है। जिन्होंने एक झटके में देखा होगा ना इस क्वेश्चन को, एक चीज इसमें मिसिंग है जो सभी में नहीं आ रही है, वो तो एक झटके में फोड़ देंगे देखते ही। अब जिसको नहीं वो चीज दिखी है वो सॉल्व करते रह जाएंगे और वो अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। देखिए नेचर में एन आ रहा है, देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो ई सब में नहीं आ रहा है। देखिए ई इसमें कहीं दिख रहा है क्या, ई तो किसी में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जिसमें भी आपको ई दिखे वो आपके ऑप्शन नहीं होगा। नेचर में ई दिख रहा है, बिल्कुल ये तो नहीं होगा। प्रॉक्सिमेट में ई दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। पेपर में ई दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। भाई टॉक्सिन पूरा बन रहा है, देखिए टॉक्सिन का टी देखिए, टी यहां पर है क्या, ये रहा टी यहां पर दिख गया। ओ दिख रहा है क्या आपको, ओ भी दिख रहे, दो ओ दिख रहे तो एक ओ ले लीजिए। एक्स दिख रहा है क्या, एक्स भी दिख रहा है तो एक्स लगा दीजिए। आई दिख रहा है क्या, आई भी दिख रहा है लगा दीजिए। एन दिख रहा है क्या, एन ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। तो एन, तो देखिए टॉक्सिन बिल्कुल पूरी तरह से बन रहा है ना। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है जिसमें ई आ रहा है और ई इस वर्ण में बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आप लोग सभी बच्चे डी ऑप्शन को लॉक कर दें भाई, ठीक है। डी ऑप्शन को लॉक कर दें दोस्तों। अब बताइए दोस्तों इस क्लास के अंदर किस स्टूडेंट्स को किस क्वेश्चन से डाउट है, बताइए जल्दी से दोस्तों, आपको किस क्वेश्चन से इसमें डाउट है। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया हुआ है पूरी तरह से। आप लोग यहां अपने डाउट मेंशन कर दें, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा जिस भी क्वेश्चन से डाउट हो तो, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आज ये मॉडल पेपर पहला है, आई होप कि आपने को सभी को ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो एक बार इस मॉडल पेपर को कर दें लाइक, जल्दी से एक बार इस क्लास को कर दें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आ जाएं दोस्तों, ठीक है। सभी बच्चे आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों। पहला मॉडल पेपर था आज हमारा दोस्तों। देखो आपके सभी को पता है कि 22 अप्रैल को आपका एग्जाम आयोजित होगा दोस्तों, है ना। तो आपके लिए क्लासेस एक भी मॉडल पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी मॉडल पेपर चलेंगे उसके एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये मॉडल पेपर सारे देखकर चले जाते हैं तो आप एग्जाम में सिलेक्शन पक्का होगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हर एक मॉडल पेपर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, इस क्लास का टाइम डेली 8 PM रहेगा, 8 PM। अब जब 8 PM पर जो यूपी पुलिस की क्लासेस आ रही थी अब उनको शिफ्ट करके 9 PM आएंगी उनकी क्लासेस, ठीक है। तो जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे टेंशन ना लें दोस्तों, 9 PM पर उनकी क्लासेस लगेंगी। अब उनका टाइम बस चेंज हुआ है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और हाँ, जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब। एक बार सभी बच्चे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी नई क्लास आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों इस क्लास का, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी PDF कहां मिलेगी इस क्लास की। जी हाँ दोस्तों,
पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको हर एक मॉडल पेपर की, और वो मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।